हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल एस मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक रूल्स मैथमेटिक्स के, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्प होंगी। ठीक है, हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं जैसे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, कुछ नंबरों के मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, उन्हें कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करेंगे किसी नंबर का फैक्टर, एंड टू नंबर्स के फैक्टर कैसे निकालेंगे, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होती है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ऐसे ही बहुत सारी टिप्स और ट्रिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। ठीक है, तो बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स, जैसा कि आप हेडिंग ही देख सकते हो, तो हम बेसिक्स पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि जैसे किसी नंबर, कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने 12 ले लिए। ठीक है, 12, यदि हम 12 की बात करें तो इसके मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं। 12 के मल्टीपल्स क्या हो सकते, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि किसी भी, यानी 12 किस किस नंबर के टेबल में आता है वही उसके क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। जैसे हम 12 के यदि मल्टीपल्स निकालते हैं तो सबसे पहले देखो 1 के टेबल में 12 टाइम में क्या आ जाता है, 12 आता है। ठीक है, 1 का टेबल यदि हम 12 टाइम पढ़ते हैं तो 12 आ जाता है, तो 1 भी क्या होगा, 12 का मल्टीपल्स होगा। फिर 2 के टेबल में 12 आ जाता है 6 टाइम में, तो 2 भी क्या होगा, 12 का मल्टीपल्स होगा। फिर 3 के टेबल में 4 टाइम में आ जाता है 12। फिर 4 के टेबल में 3 टाइम आ जाता है 12, एंड 6 के टेबल में 2 टाइम में आ जाता है 12, एंड फिर 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के भी टेबल में नहीं आता है 12। ऐसे ही हम करते चलेंगे तो पता चलेगा कि 12 के टेबल में ही 1 टाइम में 12 आता है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे कि 12 के मल्टीपल्स क्या क्या हो गए। मल्टीपल्स हम इस साइड में जितने नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, इस साइड में जो नंबर दिए हुए हैं ये जो होंगे 12 के क्या होंगे, मल्टीपल्स हो जाएंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 12 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 एंड 12। ये 6 टाइप के जो नंबर्स हमें प्राप्त हुए, यही क्या है, 12 के मल्टीपल्स है। तो हम ऐसे ही अलग अलग नंबरों के क्या निकाल सकते हैं, मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। काफ़ी एग्ज़ाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी नंबर का मल्टीपल्स क्या होगा, कितने मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, तो ये सभी क्या है, मल्टीपल्स है इसके। अब देखिए हम फैक्टर की बात करते हैं। ये तो थे मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, फैक्टर्स अब हम कैसे निकालेंगे, फैक्टर, किसी भी नंबर के फैक्टर यदि हमें निकालना है। ठीक है, फैक्टर में जो 1 रहेगा और जो नंबर रहेगा वही क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, और बाकी जो मल्टीपल्स वाले नंबर होंगे वही उसके क्या होंगे, फैक्टर। जैसे यदि हम फैक्टर ऑफ 12 निकालें, ठीक है, 12 के फैक्टर से यदि हमें फाइंड करना है तो इसके लिए इस टाइप की मेथड यूज़ करना पड़ेगा, लाइन वाली। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इस टाइप की मेथड को। तो हमें 12 के फैक्टर निकालना है, तो 12 हम क्या कहाँ लिख देंगे, यहाँ राइट कर देंगे। ठीक है, 12 को, अब 12 को यहाँ राइट कर दिए तो हमें क्या करना होता है कि ये जो
लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना रहता है कि ये 12 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हम 2 लेकर के चलते हैं, तो 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे 12 को, तो 2 6 क्या होगा 12। तो 6 टाइम यदि हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 हो जाता है। देन इसके बाद में हम 6 को डिवाइड करेंगे, अब ये हमारे पास 6 आ गया ना, तो अब 6 को डिवाइड करेंगे तो हम 2 से ही डिवाइड करके देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि जब तक यहाँ पे जो भी नंबर है जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे उस। तो देखिए 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 टाइम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। देन अब देखो अब हमारे पास 3 2 से डिवाइड नहीं होता, तो अब हम क्या करेंगे 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, तो लास्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। 1 आते तक हम क्या करते हैं इस मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यदि ये 1 आ गया तो अब हम इसके बाद में हम लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये जो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इसके क्या होते हैं फैक्टर होते हैं, ठीक है। फैक्टर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब हम इसके बाद में क्या देखेंगे एलसीएम कैसे निकालते, ठीक है। ये तो था मल्टीपल्स कैसे निकालते हम, फैक्टर कैसे निकालते, और ये थी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब एलसीएम कब निकलते, तो एलसीएम के लिए यहाँ जैसे 1 नंबर गिवन था हमारे पास में, यदि हमारे पास मोर देन 1 नंबर गिवन होंगे, मतलब एक से ज़्यादा नंबर यदि गिवन रहेंगे तब ही क्या होगा हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी नंबर्स के मल्टीपल्स, छोटे से छोटे मल्टीपल्स क्या होंगे उस नंबर के वो फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए एलसीएम के लिए हम यहाँ पे 2 नंबर्स ले लेते, ठीक है। एलसीएम निकालना है हमें, एक मिनट, एलसीएम निकालना है, जैसे कि मान लो 8 and 12 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालना है तो हम यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस टाइप से बना लेंगे, ठीक है। एंड 8 and 12 को यहाँ पे राइट कर देंगे 8, 12। अब हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे 8 and 12 को, तो 2 से यदि डिवाइड करते हैं, 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा क्या हो जाता है 8 हो जाएगा हमारे पास में, कॉमा लगाएंगे, फिर 2 6 जा 12 हो जाएगा। देन इसके बाद में हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, देन कॉमा लगाएंगे एंड यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया। देन फिर से यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, देन यहाँ पे 3 डिवाइड नहीं होता तो 3 को सेम राइट करेंगे। फिर यहाँ पे अब देख लीजिए 1 तो 1 आ गया यहाँ पे, देन यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है तो 3 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ गया 1। तो अब देखिए एलसीएम ऑफ 8 and 12 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, इसके फैक्टर क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 3, इस टाइप से 4 फैक्टर हमें फाइंड हो गए। अब यदि हम इन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लिकेशन कर देते, और जो हमारे पास नंबर आएगा बन करके वही क्या होगा 8 and 12 का एलसीएम होगा, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ में करेंगे, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, देन 4 यहाँ पे आ गया तो 4 का मल्टीप्लाई फिर 2 के साथ में करेंगे तो 4 2 जा क्या हो जाता है हमारे पास में 8 हो जाएगा। देन 8 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स से करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 24 क्या हो गया 8 and 12 का एलसीएम हो गया। तो इस टाइप से हम क्या निकालते, किसी भी 2 नंबर्स का एलसीएम निकालते। यदि यहाँ पे मान लो यहाँ पे अभी 2 नंबर्स गिवन थे, यदि हमें 3 नंबर्स गिवन होंगे तो भी हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे और ऐसे ही यूज़ करेंगे।
4 नंबर भी होंगे तो सेम ऐसे ही यूज़ करना है। बस बात हमें ध्यान में ये रखना है कि सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। जैसे कि 2 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे पहले 2 से सारे नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम 3 से डिवाइड करेंगे, देन ऐसे ही हम सीक्वेंस से चलते चलेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या आना चाहिए, 1 1 आना चाहिए, तब तक हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद हमें जो फैक्टर्स फाइंड होंगे, फैक्टर्स का क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। देन जो नंबर मिलेगा हमें वही क्या होगा, उन नंबरों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी नंबर्स का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में सीखते हैं। जैसे कि हमने मल्टीपल सीख लिए, फैक्टर सीख लिए एंड एलसीएम कैसे फाइंड करते इसके बारे में सीख लिए, ठीक है। ये बेसिक रूल्स पहले सीख लेते, इसके बाद में फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ भी हम क्या करते हैं, मोर देन 1 नंबर हमारे पास गिवन होंगे तभी क्या हम सीखेंगे, एलसीएम बनाना सीख सकते हैं, ठीक है। या हमारे पास एलसीएम आएगा, निकालते आएगा हमें, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, तो जैसे ही एलसीएम के लिए हमने सिर्फ एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किए थे, ठीक है, जैसे 8 और 12 के साथ में लिख दिए थे। लेकिन एचसीएफ के लिए हमें, जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे फैक्टर निकालने के लिए, उसी टाइप से हम सिंगल नंबर्स का सिंगल क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 8 और 12 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो 8 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। 8 का क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 8 को राइट करेंगे यहाँ पे। 8 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, देन 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो 8 के क्या मल्टीपल्स क्या आ गए, फैक्टर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, ठीक है। एंड 12 के हम फैक्टर से निकालेंगे, तो 12 के फैक्टर्स के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। तो हमें लास्ट में 1 लाना रहता है, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में। ये अब हमारे पास में 12 के फैक्टर क्या बन गए, 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमें देखना है, जैसे कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो भी हमारे पास में फैक्टर आए नंबर्स के, तो हाईएस्ट कॉमन नंबर कौन कौन से उसे हमें फाइंड करना है। तो एचसीएफ ऑफ 8 और 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 8 के फैक्टर्स एंड 12 के फैक्टर्स में यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, देन यहाँ पे 2 और 3 है। तो हमें कॉमन नंबर को यहाँ पे राइट करना है 1 टाइम। ये 2 और 2 कॉमन थे तो 2 राइट कर लिए, देन यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है तो यहाँ पे भी 2 को हमने राइट कर लिए। देन इसके बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों का, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। तो 4 जो है, ये जो 4 हमें मिला, ये क्या हो जाएगा 8 और 12 का एचसीएफ हो जाएगा। एंड 8 और 12 का एलसीएम क्या होता है 24 होता है। तो इस टाइप से हम एचसीएफ एंड एलसीएम हम फाइंड करते हैं, ठीक है। देन अब हम इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमने 9 और 15 लिए, ठीक है, इसका हम एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में देखिए आप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 9 और 15 के फैक्टराइजेशन अलग अलग करते हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे, तो 9 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास। 9 देखिए 2 से डिवाइड होता है क्या, 9 नहीं होता, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 9 को तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो गया, देन 3 1 जा 3 हो गया। तो 9 के फैक्टर क्या आ गए हमारे पास में, 3 मल्टीप्लाई 3 आ गए। देन 15 के फैक्टर निकालेंगे हम, तो 15 2 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, तो 3 से डिवाइड हो जाता है, 5 टाइम में होगा 3 से डिवाइड, 3 5 जा 15, एंड ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो 15 के फैक्टर हमारे पास में क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई 5 आ गए। तो हमें यहाँ से कॉमन नंबर्स निकालना रहेगा, 9 और 15 का कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएगा 3। तो
3 क्या हो जाएगा, 9 एंड 15 का HCF हो जाएगा। और एलसीएम की यदि हम बात करें तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास में 9 एंड 15 दोनों नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 3 से यदि डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा क्या हो जाता है 15, देन यहाँ पे 3 1 जा 3 और ये 5 जैसा का वैसा रह जाएगा एंड यहाँ पे 5 से 5 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो एलसीएम निकालना है हमें, तो एलसीएम 9 एंड 15 का क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 5 जा कितना होता है 45। तो 45 क्या आ गया हमारे पास में, एलसीएम आ गया, देन 9 एंड 15 क्या हो गया 3 हो गया, ये एचसीएफ हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्या था, इस टाइप से हम एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक, आप कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते इस मेथड को। कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें आप घर में ट्राई करके देखिए। 4 एंड 6 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर 12 एंड 15 थर्ड, 40 एंड 50 फोर्थ, 30 एंड 35 फिफ्थ, 20 एंड 25 6 16 एंड 20। ठीक है, तो इस टाइप के जो नंबर्स है इनका आपको HCF एंड LCM कैसे फाइंड करेंगे, ये आप फाइंड करिए, घर में प्रैक्टिस करिए एंड कमेंट में इन 6 क्वेश्चन के आंसर राइट करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।